नमन वंदन कर। खुद को बदलो, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हर दिन एक नया पाठ है, हर दिन एक नया अवसर है। अपने अंदर छुपी अच्छाई को पहचानो और उसे निखारने का। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं उसे पहले अपने अंदर लाए। याद रखो, आत्म उन्नति यही सच्ची उन्नति है। खुद को बेहतर बनाना किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ नहीं है। हर दिन अपने आप को जानने और समझने की एक नई शुरुआत है। तो आज की मैं शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। परम पिता परमेश्वर का मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाई रिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शेना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का और सभी आदरणीय ग्रेट लीडरों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, सभी को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी पार्टिसिपेंट का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा अपना कीमती समय निकाल कर हमेशा गुरुकुल में बने रहते हैं। तो आज की ट्रेनिंग जबरदस्त और शानदार होने वाली है। तो ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी कंफर्ट जोन में रहे। उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। आज के ट्रेनर कोई टॉपिक को नहीं चुनते, बल्कि जीवन के हर पल को और आसपास की छोटी छोटी घटनाओं को ही टॉपिक में बदल देते हैं, क्योंकि उनका हर छोटा अनुभव उनके लिए सीख और संदेश होता है। जो अपने हर विचार के माध्यम से अपने शब्दों को वो सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि लोगों की एक सोच को बदल देते हैं और उन्हें एक सही दिशा दिखाते हैं। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व के धनी आदरणीय कुलदीप सर जी, जो धार मध्य प्रदेश की पावन धरती से है, तो सभी को होस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। और सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आए ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत आदरणीय स्वागत है सर, बहुत स्वागत है बहुत सर, स्वागत आपका स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करूंगा और साथ ही साथ हमारे पैनल पर मौजूद हमारी मातृशक्ति वे जितने भी मेरे अनुज बने हुए सभी को कोटि कोटि नमन। और साथियों, हम प्रतापन दंपति को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी वजह से एक मंच मिला हमको और एक जगह इकट्ठा होकर एक परिवार जो आपका और हमारा मिलकर बना है, वहां डेली मिलने का सौभाग्य हमको प्राप्त होता है। तो ऐसे सोच के धनी, ऐसे विचारों के धनी मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन सर। और साथियों, आज हम नेटवर्क के ऊपर बात करेंगे। पूरा ही सेशन आज नेटवर्क के ऊपर चलेगा और नेटवर्क के महत्व को भी समझा जाएगा, जो बहुत सरल है साथियों। हम नेटवर्क को कुछ बढ़ा चढ़ा कर सोचते हैं और समझते हैं, और साथ ही साथ हम ये सोचते हैं कि हम कितनी मेहनत करेंगे जो हमारा धीरे धीरे कमाई होगा। तो साथियों, यहाँ इंसान को सिर्फ एक चित होकर विचार करने की आवश्यकता है। एक विचार ऐसा होना चाहिए कि हम सबको साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। एक विचार होना चाहिए परिश्रम हमारा। एक विचार होना चाहिए एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलना। एक विचार होना चाहिए कि हम खुद तो कमाएंगे कमाएंगे, लेकिन जो साथी हमारे साथ चल रहे हैं उनको भी वो सब चीज सिखाएंगे जो वो हमसे भी ज्यादा कमा पाए। और जिस दिन ये सब विचार आपके और हमारे मन में आ गए ना साथियों, उस दिन इसकी महत्ता को समझ जाओगे। और इसके लिए साथियों, बेशक हम ट्रेनिंग लेते हैं अलग अलग टॉपिक पर, लेकिन मुझको नहीं लगता
कि यहाँ ट्रेनिंग की किसी भी साथी को आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि साथियों, बहुत उदाहरण है हमारे बीच में। अगर मैं छोटे से किराना शॉप्स की ही बात करूं, या एक फुटपाथ पर कुछ सामान बेचने वाले की बात करूं, वो भी एक नेटवर्क कायम करता है अपना, और उसी नेटवर्क के माध्यम से वो भी दो पैसे कमाता है। साथियों, आज हम शॉप खोलकर बैठ जाते हैं, अगर हमारा व्यवहार, हमारे बोलने में शालीनता ना रहे, तो क्या हमारी दुकान चलेगी? क्योंकि हम तो दुकान डालकर बैठ गए, पूंजी लगाकर बैठ गए, लेकिन दुकान तो ग्राहक से चलती है ना साथी। और यहीं से नेटवर्क की सही परिभाषा हमको मालूम पड़ती है, और नेटवर्क की सही ट्रेनिंग भी मालूम पड़ती है। साथियों, पूरे दिन का अगर हम डाटा देखते हैं दुकान का, तो यहाँ 10 तरह के ग्राहक आते हैं पूरे दिन में। 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के ग्राहक पूरे दिन में आते हैं सर। जैसी दुकान वैसे ग्राहक। और हमारे नेटवर्क में जैसा लीडर, वैसे उसके साथ जुड़ने वाले व्यक्ति। दोनों में कम्युनिकेशन देखिए साथियों, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जितने भी मेरे साथी जो मेरी उम्र के आसपास के हैं, या जो साथी पुरानी पिक्चरों में इंटरेस्ट रखते हैं, साथियों एक पिक्चर आई थी दिलीप कुमार जी की, नया दौर। उसका एक गाना बहुत फेमस रहा है, मिलकर हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। ये बोल आप सबने सुने हैं साथियों, पिक्चर भी बहुत से साथियों ने देखी होगी। वहां भी क्या होता है, एक मोटर की और घोड़े टांगे की रेस होती है साथियों। लेकिन नेटवर्क देखिए, वहां भी रास्ते को छोटा करने के लिए सब लोग एक साथ मिलकर एक रास्ता तैयार कर, ताकि वहां से घोड़ा चले, और जो पुराना रास्ता है वहां से जो जीवन के पास गाड़ी रहती वो चले। और एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का परिश्रम, एक दूसरे की मेहनत, वहां जीत किसकी होती है साथियों? जहां एकजुटता रहती है। आज हम उस पॉइंट को पकड़ने की जरूरत समझते हैं साथियों, कि एकता ही नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है साथियों। बहुत से साथी हमारे सोचते हैं कि हम शॉर्टकट अपना लेंगे तो बहुत जल्दी सफल होंगे। बिल्कुल होगे सफल, लेकिन जब गिरोगे ना तो बहुत औंधे मुंह गिरोगे, और वहां से उठने का, वहां से संभलने का मौका भी नहीं मिलता। कहते हैं ना, परम पिता परमेश्वर जब घड़ा भरने के लिए तैयार होता है ना साथियों, तो वो घड़ा कब भर जाता है, कितनी जल्दी भर जाता है, ये हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन वो घड़ा फूटता है, उस दिन हमको एहसास होता है, उस दिन हमको आभास होता है कि हम कहाँ गलत थे, हमारा कौन सा तरीका गलत था, हमारे कौन से विचार गलत थे। तो साथियों, नया दौर पिक्चर ने हमको यही सिखाया है। और ये चीजें हमारे जीवन में नेटवर्क के सबसे बड़े ट्रेनर के रूप में आई हैं सर। अब जैसे मैंने किराना शॉप का ही उदाहरण आप लोगों के बीच में रखा, यहाँ भी 10 दिमाग आते हैं साथियों पूरे दिन में। 10 तरह के सामान की डिमांड करते हैं। जैसे आप और हम किसी को प्लान देने जाते हैं ना, तो वो कोई ना कोई अदर कॉन्सेप्ट का प्लान हमारे बीच में रखता है कि वहां तो ये सुविधा, वहां तो ये सुविधा। फिर आपके पास अलग हटकर क्या है? तो हमारे पास अलग हटकर क्या है साथियों? हमारा अनुभव, हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, और हमारी बातें रखने की क्षमता। ये प्रोडक्ट है साथियों हम लोगों। चतुराई, चालाकी, और झूठ बोलकर आदमी को जोड़ने की कला। ये कला नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा समय के लिए साथ नहीं देती। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण सर, आप लोग 1 साल तक एक काम करते करते भी कुछ अलग तरीका अपनाने की कोशिश करो।
हर 2 दिन छोड़कर 1-1 रुपया इकट्ठा करो, मात्र और मात्र 1 रुपया। एक दिन छोड़कर करोगे ना, तो पूरे महीने में 15 दिन होंगे सर आपको पैसा इकट्ठा करने वाले। और जैसे ही दूसरा मंथ चालू होता है साथियों, तो जो 15 सिक्के आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं, उनको पहले जो काउंटिंग दिन रहेगा आपका, उस दिन एक की जगह 2 सिक्के डालना साथियों। फिर 2 दिन छोड़कर फिर 2 की जगह 4 सिक्के डालिए। फिर चौथे दिन, मतलब 3 दिन बीच में गैप देकर, फिर 4 की जगह 8 सिक्के डालिए। और यही रूटीन पूरे 12 महीने करिए साथियों। जैसे दूसरे महीने में आपके सिक्के इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ी है ना साथियों, ऐसे ही तीसरे महीने में वो डबल होना चाहिए, चौथे महीने में फिर डबल होना चाहिए, 5वें महीने में फिर डबल होना चाहिए, छठे महीने में फिर डबल। इस तरह पूरे 12 महीने डबल डबल करते हुए चले जाओ साथियों। और ये पॉइंट नोट कर लो साथियों अपनी डायरी में, और कागज पर उन सिक्कों की गिनती करो। बेशक आपने इकट्ठे नहीं करे, कागजों पर उन सिक्कों की गिनती करो। एक साल में 1-1 रुपए जो आप लोगों ने इकट्ठा किया है, उसकी संख्या आपके कैलकुलेटर में नहीं आएगी सर। बेशक आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए। ये सबसे आसान और सबसे सीधा, सबसे सरल तरीका है साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को जानने का। करो 2 दिन मेहनत, करो काउंटिंग 2 दिन, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ साथियों, क्योंकि आप लीडर्स हो नेटवर्क मार्केटिंग के, और एक बहुत अच्छे हाईरी जैसे कॉन्सेप्ट के लीडर्स हो। तो इतनी मेहनत तो आपकी बनती है साथियों, क्योंकि आज हम आपके साथ हैं साथियों। कब हमारी आंखें बंद हो जाए, कब हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए, ये हमको भी नहीं मालूम। तो ये चीजें अभी से कर लो साथी। और इन चीजों से जो ज्ञान अर्जित हो रहा है आपको, उस ज्ञान को अपने साथियों के बीच में बांटो। उनको भी उतना परिपक्व करो जितने परिपक्व आप लोग हो रहे हो। जब जो लोग मना करते हैं ना नेटवर्क मार्केट करने के लिए, जब उनको इसकी ताकत, इसकी सामूहिक क्षमता मालूम पड़ेगी। क्योंकि मैं पैसे गिनने के लिए नहीं बोल रहा साथियों। अगर आप मेरी बोलने की विचारधारा को समझ रहे हैं, तो ये आपके टीम का साइज है साथियों, कि आपको समय भी मिल रहा है, 1 दिन 2 दिन का आराम भी मिल रहा है, उसके बावजूद आपका कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। वहां से जितने सिक्के बढ़ रहे हैं, उतने मेंबर्स बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों को। और मेंबर्स बढ़ रहे हैं मतलब आपकी टीम बड़ी हो रही है। और ये जो एक एक दिन पहले महीने में हम छोड़कर बोल रहे हैं ना साथियों, नए व्यक्ति को टीम बनाने में वाकई समय लगता है। और ये सबसे आसान तरीका है उस नए व्यक्ति को समझाने के लिए भी, कि हमको वर्क कैसे करना है। एक दिन छोड़ो, एक दिन सिर्फ सोचो कि हमको किससे बात करना है। पहला रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आया था कि नेगेटिव आया था, उस पर भी मंथन करो, उस पर भी विचार करो, और वहां से कदम बढ़ाओ। तो नेगेटिविटी क्या होती है साथियों, ये आपके आसपास कभी भी नहीं आएगी। जो कितना भी कोशिश करें आपको बरगलाने की, नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ बातें करने की, पर आप अपने आप में इतने दृढ़ संकल्पी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिकल चल रहा है साथी। और मैं कोई मन गढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ साथी, जो हकीकत है वही रख रहा हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए, टीम डेवलपमेंट के लिए, ये तरीका सबसे आसान है और सबसे सरल है। थोड़ा मेहनत तो करके देखो। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, अभी आपका दिमाग भी फ्री है, दिमाग पर कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है, उस समय जब आप अकेले बैठते हैं, उस समय अपनी वाणी में सुधार करिए। अपने आप को कांच के सामने खड़ा कीजिए साथियों, अपने चेहरे के इंप्रेशन भी देखिए और अपनी वाणी रखने का तरीका भी देखिए।
यहाँ से वो परिपक्वता आएगी कि आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे व्यक्ति के बीच में भी बैठ जाएंगे, तो आप ना तो उनसे झिझकेंगे, ना आपके मन में घबराहट रहेगी कि हम कैसे बोल रहे हैं, हमारे चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं। आपके चेहरे पर दृढ़ता रहना चाहिए, पर उस दृढ़ता का ये मतलब नहीं है कि आपके चेहरे पर गुस्सा नजर आए सामने वाले को। आपके चेहरे में वो मुस्कान भी नजर आना चाहिए, चाहे सामने वाला आपको कुछ गलत शब्द ही बोल रहा है। चेहरे के भाव सिखाना सीख छुपाना सीखिए साथी। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है ना, उसको मन ही मन में कंट्रोल कर लो, और उसको गुस्सा न दिखाते हुए आपकी वाणी में इतनी तटस्थता होना चाहिए, और आपका जवाब इतना सख्त और इतना कठोर होना चाहिए, और उसमें उतना ही ज्ञान होना चाहिए जो सामने वाला ये समझ जाए कि आप जो बातें रख रहे हो वाकई इन बातों में दम है। मैंने इस व्यक्ति को गलत बोला, लेकिन उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि बड़ी नम्रता के साथ मुझको समझाने की कोशिश की। ये गुण आप सबके अंदर आने की आवश्यकता है। और बेचारा तो अपने आप को कभी बनाइएगा भी मत साथियों, क्योंकि यहाँ एक चीज आप लोगों को सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि आप लेने नहीं जा रहे हो साथियों। हमारे बहुत से लीडर यही समझते हैं कि हम सामने वाले को प्लान देने जा रहे हैं, मतलब हम उससे कुछ मांगने जा रहे हैं। ये विचार अगर मेरे साथियों के अंदर है, तो इन विचारों को सिरे से नकार दो साथियों। आप वहां लेने नहीं जा रहे हो, आप दाता बनकर जा रहे हो, आप देने जा रहे हो कुछ, उसके जीवन शैली को बदलने जा रहे हो, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने जा रहे हो। अब वो व्यक्ति कितना समझता है, कितना नहीं समझता है, ये आपकी अपनी बात रखने के तरीके पर निर्भर है साथियों। आप उसको किस तरह समझा पाएंगे, ये आपकी प्लान देने के तरीके पर निर्भर है। आपको कितना अपनी कंपनी पर विश्वास है, कितना अपने प्लान पर विश्वास है, और कितना अपने खुद के ऊपर विश्वास है, वहां ये चीजें काम आएंगी। न कि कुछ चतुराई काम आएगी, या झूठ काम आएगा, या शॉर्टकट काम आएगा। ये चीजें कभी भी जीवन में काम नहीं आती साथी। काम आता है हमारी ईमानदारी, हमारी वाणी के माध्यम से सच्चाई झलकती है जो, वो काम आती। और बिल्कुल सामने वाले को ये एहसास दिलाओ कि नहीं, हम आपका भला करने आए हैं यार, हम आपसे लेने कुछ नहीं आए हैं, हम उल्टा देने के लिए आए हैं। आप हमारे साथ एक बार जुड़कर तो देखिए। और ये चीज साबित भी करना पड़ेगी साथी। हमारे बहुत से लीडर क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बाइनरी के लालच में व्यक्ति को जोड़ लेते हैं, केपिंग के लालच में व्यक्ति को जोड़ लेते हैं, और हमारा उल्लू सीधा हुआ, सामने वाले पर हम ध्यान ही नहीं देते, जबकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करके हम उनको लाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा काम निकला, आप कौन भाई, हम नहीं पहचानते। ये स्थिति आप लोगों ने भी अनुभव की होगी साथियों, हमने भी अनुभव की है ये चीज। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको अगर ऐसा विचार मन में भी आए ना साथियों, तो जो तरीका मैंने सिक्के वाला बताया है आपको, वो तरीका याद कर लीजिए उस समय। आपको उस एक सिक्के की, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए एक सिक्का है, अपने आप उसकी महत्ता आपको समझ में आ जाएगी, और आप ना चाहते हुए भी वो कार्य करोगे जो मैं बता रहा हूं आपको। और मैं मजबूर नहीं करूंगा साथियों, आपकी आत्मा, आपका मन, आपके आगे बढ़ने की जो लगन है ना, वो आपको वहां मजबूर करेगी। वो आपको ये याद दिलाएगी कि इस साथी को आपने ज्वाइन करने में कितनी मशक्कत की थी, कितनी मेहनत की थी, और इस आदमी के ज्वाइन होने के बाद आपके पास कितने मेंबर्स बढ़े। उस व्यक्ति का महत्व आपको समझ में आएगा। हर उस व्यक्ति का महत्व समझो साथियों, जिसको आपके द्वारा लाया गया है, जिसको आपने अपने परिवार का मेंबर बनाया है। बस अपना समय बिल्कुल दो उनको। ये मत दिखाओ कि सामने वाला फोन करे जा रहा है, जब तक 10 रिंग आपकी नहीं बजी आपने फोन नहीं उठाया, और उसमें भी आप कह रहे हो भाई मैं अभी बिजी हूं, बाद में कॉल करना, या मैं खुद बाद में कॉल करूंगा। उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं उस व्यक्ति को कॉल करने की। ऐसे विचार हमने देखे हैं साथियों, और आप लोगों ने भी महसूस किए हैं ये।
बहुत से हमारे बड़े लीडर्स ने भी महसूस किए हैं। वो तो उन लोगों की किस्मत अच्छी थी साथियों, मैं खुलकर बोल रहा हूँ आज, कि उनका ज्वाइनिंग स्टार्टिंग दौर का था। अगर आज के दौर में उनकी ज्वाइनिंग होती, फिर वो उतना सफल होकर बताते, मैं जीवन भर उनकी गुलामी करने को तैयार हूँ सर। उनमें गुण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुण उनके माध्यम से ही दूर हट गए। जब तक 10-20 बार फोन नहीं करवाते लीडरों से, जब तक वो उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी परेशानियां नहीं सुनते। तो अब मैं आप पर छोड़ूंगा ये चीज, कि आप उन महान पुरुषों जैसा बनना चाहते हैं, ये अपने आप को एक संत महात्मा की तरह बनाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को आपने भरोसा दिया था, उसके प्रति आप जवाबदारी समझते हैं, अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, या उसको अपनी कमाई का एक माध्यम मात्र समझते हैं। और जो कमाई हो चुकी है, आगे आपको उम्मीद नहीं है कि इस व्यक्ति से मुझको और कुछ कमाई आने वाली है, और मैं इसका फोन उठाऊं, इसकी परेशानी दूर करूं, इसको समय दूं। ऐसे लीडर मत बनिए साथी। लीडर बनिए, अगर किसी साथी के माध्यम से आपकी 1 रुपए की भी इनकम नहीं हुई है, उसके साथ अपना समय व्यतीत कीजिए। उसके परिवार के साथ हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा समय व्यतीत कीजिए। उसके परिवार को भी समझाओ इस नेटवर्क के महत्व को, और उस व्यक्ति को भी समझाओ, ताकि उसका परिवार भी उसको फ्री बैठे देखे तो वो भी बोले कि भाई तूने इस नेटवर्क जैसे मार्केट को, महान बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो इधर थोड़ा परिश्रम तो करके देख। 2 महीने 4 महीने तो मेहनत कर, अगर उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिलेगी, फिर छोड़ देना। और उस व्यक्ति की मजबूरी भी उसका परिवार समझेगा जब वो समय देगा। आज सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, कोई भूखे नहीं मर रहे हैं हम, परिवार में दूसरे भी साथी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। आज आपको और मेहनत की आवश्यकता है, अपनी कमियों को पहचानने की आवश्यकता है, कि आप में कहाँ कमी रह गई जो आपके साथ आज व्यक्ति नहीं जुड़ रहे। या तो आपका व्यवहार खराब है, या आपका आचरण खराब है, या आपकी बोली खराब है। उसके परिवार के सदस्य ही उसको ये सबक सिखाएंगे साथियों। मतलब आपकी मेहनत आधी, पर आपको अपनी मेहनत आधी नहीं करना है साथियों। आपको अपना पूरा 100% उस लीडर को देना है, उस व्यक्ति को देना है, जो आप पर भरोसा करके जीवन के कुछ सच्चे सपने देखते हुए, जीवन में आगे बढ़ने की ललक पैदा करते हुए अपने अंदर आपके साथ आया। इसीलिए कहा गया है साथियों, कि समय जो डिवाइड होता है ना, वो नेटवर्क के माध्यम से ही डिवाइड होता है। और यहाँ हम सिर्फ समय डिवाइड कर रहे हैं। 2 घंटे को 20 घंटे कैसे बना रहे हैं, 24 घंटे को 48 घंटे कैसे बना रहे हैं। क्यों, समय तो निश्चित है ना साथियों। 1 घंटा मतलब 1 घंटा, दिन रात के मिलाकर 24 घंटे मतलब 24 घंटे। लेकिन जैसे जैसे हमारे साथ हमारी टीम बड़ी होती जाती है, और हमने जीवन में अगर हमारे एक एक मेंबर को उनके गुणों के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दे दी, उनकी क्षमता के अनुसार उनको ट्रेनिंग दो, उनकी क्षमता के अनुसार उनको प्लान सजेस्ट करो कि आपको इस प्लान पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे जैसे आपको अनुभव आता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने कदम बड़े प्लानों में करते जाइए। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में ही अगर उसको बड़े प्लान आपने बता दिए और बड़े प्लान में दौड़ा दिया, ना तो उसके पास अनुभव रहेगा, और ना सामने वाले उस पर भरोसा कर पाएंगे। यहाँ दोनों चीजें लागू होती है साथी। हमको समझने की आवश्यकता है इसे। तो इन सब बातों का हमको ध्यान रखते हुए हमारे जीवन में जो आगे कुछ अच्छे कार्य होने वाले हैं, उन कार्यों पर अपना ध्यान देना है, अपना फोकस करना है, और अपने आप में वो निखार लाना है कि अब हमको कार्य कैसे करना है। समय है साथियों, आज जो समय हमको मिलता जा रहा है ना, उस प्रभु की इच्छा समझिए उसको, उस प्रभु का आशीर्वाद समझिए, कि इस समय में हम किन सब्जेक्ट पर अपने आप में चिंतन करेंगे, अपने आप में मनन करेंगे। जब भी आपको घंटा या आधा घंटा भी फ्री माइंड मिलता है ना साथियों, उस समय भी आराम की मत सोचिए। उस समय ये सोचिए कि मैं आगे आने वाले समय में किस प्रकार कार्य करूंगा,
कैसे अपनी टीमों का निर्माण करूंगा, कैसे अपने टीमों को ट्रेनिंग दूंगा, उनको क्या नया सिखाऊंगा जो उन्होंने आज तक करा तो है लेकिन उसको समझा नहीं है। वहीं ये तो ये सब गुण आपको अपने अंदर लाने की आवश्यकता है सर। मजाक बहुत हो गया, समय बहुत बर्बाद हो गया, और किसी दूसरे के माध्यम से नहीं हुआ साथी। हमने अपने आप ही अपनी खुद की मजाक उड़ाई, हमने अपने आप ही अपना समय बर्बाद किया है। और बर्बाद भी कैसे किया है कि नहीं, आज नहीं, कल से मैं काम चालू करूंगा, और जब कल आएगा ना साथी, फिर कल से काम करूंगा। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में कल कभी भी नहीं आया। कल आया है तो बीता हुआ कल आया है जरूर सर, लेकिन आने वाला कल जीवन में कोई भी साथी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, किसी के जीवन में कल नहीं आया। वर्तमान सबके साथ है, भूतकाल सबके साथ। तो अपने पास से जो ठोकरें हमने खाई हैं, जो नाकामियां हमको हासिल हुई हैं, उन नाकामियों से हमको सबक लेते हुए अपने विचारों में वो दृढ़ता लाना है कि अब इस कार्य को मैं, ये सबसे सरल तरीका है या कठिन तरीका है, पर इस राह पे मैं चलूंगा। अपने अंदर इतना निखार लाऊंगा, अपने आप को इतना परिपक्व करूंगा, जो आगे से नाकामी क्या होती है मेरे आसपास भी ना आए। और साथियों, मैं इतनी बातें आपके बीच में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए प्रैक्टिकल है ये, मेरा खुद का अनुभव है साथियों। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, पर उस परमपिता परमेश्वर का इतना शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैंने अगर दिन में 10 कॉल भी किए ना साथियों, तो उसमें भी मेरे को 100% रिजल्ट मिला है। किसी एक भी व्यक्ति से मैंने ना नहीं सुनी। ये मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे बैंकिंग सेक्टर का हो, सेल्स मार्केटिंग का, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में मैं रहा हूँ वहां का मेरा अनुभव है, या इस छोटे से समय में जो मुझको नेटवर्क मार्केटिंग में मिला है उसका अनुभव हो। मैंने जरूर मना किया है सामने वाले को अपने साथ ज्वाइन कराने के लिए। मैंने दिया था तुम, नहीं तुमने तो दिया, भैया ने लिया ही नहीं। तो साथियों, मैं वो नहीं, तो साथियों मैं कोई मन गढ़ंत बातें नहीं बोलता हूँ, कोई किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर आपके बीच में कोई बात नहीं करता हूँ, ना ही कोई किताब के पन्नों को पलटकर अपना सेशन तैयार करता हूँ। जो अनुभव मैंने लिया है, जो कामयाबी मैंने ली है, और जहां मुझको ऐसा लगा कि मेरे व्यवहार में कमी रही है, जो कमी का मुझको सुधार करने की आवश्यकता है, वही सब बातें आपके बीच में रखता हूँ कि आप लोग उन गलतियों को ना दोहराएं जो गलती हमारे लीडर्स दोहराते हैं। और साथियों, एक सबक और आज मैं देके जा रहा हूँ आप लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आपका सगा नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका सबसे मजबूत लीडर क्यों ना हो, चाहे आपको गुरु गुरु कहकर चापलूसी करने वाले लीडर ही क्यों ना हो, कभी किसी पर भरोसा मत कीजिए सिवाय अपने आप के। ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रथम नियम है साथियों। यहाँ कब पीठ में छुरा लगता है, ये आपको जब मालूम पड़ेगा, जब बात आपके हाथ से निकल जाएगी। तो भरोसा कीजिए सिर्फ अपने आप पर। कौन कुलदीप, कुलदीप क्या कह रहा है, कुलदीप ने क्या समझाया आपको, इन बातों से आपको कोई सारोबार नहीं होना चाहिए। कुलदीप कितना साथ दे रहा है आपका, इससे भी आपको कोई सारोबार नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, अपने आचरण पर विश्वास होना चाहिए, और अपने कार्य करने के तरीके पर विश्वास होना चाहिए। बाकी आपके विश्वास पर विश्वास कौन देगा साथियों, जो आपके ही तरह के लोग हैं, वो आपको विश्वास दिलाएंगे कि नहीं सर, आपके उसूल, आपके विचार
आपकी नेक नियत बिल्कुल सही है। हम तो आपकी तरह ही बनेंगे और बने हैं। उनका व्यवहार, उनकी कार्यकुशलता, उनका आचरण, ये आपको एक आईने की तरह सामने आ जाएगा साथी। आज 10 साथी अगर आपके जैसा ना बनेंगे चलेगा, लेकिन अगर एक भी साथी को आप लोगों ने अपने जैसा बना लिया, उस दिन समझ लेना सबसे बड़ा किला आपने जीता है। और जब तक ये डुप्लीकेशन वाला सिस्टम आप नहीं कर पाओ साथियों, जब तक अपने आप को कभी भी सक्सेस मत मानिए, सफल मत मानिए। क्योंकि हम पेपर नहीं है जिसका डुप्लीकेट निकल जाए। ये गठान बांध कर रखो साथी। हम जीरोक्स कॉपी नहीं है जो हम हमारी जीरोक्स कॉपी किसी दूसरे व्यक्ति को बना दे। आज दूसरा कुलदीप नहीं बन सकता, ये हकीकत और मुझको मालूम भी है। आज दूसरा अरविंद चतुर्वेदी सर नहीं बन सकते, ये भी मुझको मालूम है। राज मुखर्जी सर दूसरे नहीं बन सकते। उनसे 19 हो सकते हैं, उनसे 21 हो सकते हैं, पर सेम दिमाग, सेम नॉलेज, सेम विचार आप किसी के अंदर भी नहीं डाल सकते, कितनी भी कोशिश कर लेना साथी। और अगर कर बिल्कुल अपना डुप्लीकेट बना दोगे, उस दिन मुझको बताइए, उस दिन से मैं आप लोगों को अपना गुरु मान लूंगा। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ साथियों। क्यों? क्योंकि जिस फील्ड से मैं निकला हूं, वहां से मुझको यही अनुभव प्राप्त हुआ है। आप किसी का कितना भी भला कर लो, जीवन में सिर्फ आपके मुख पर वो आपकी बड़ाई करेगा, आपके बारे में अच्छा बोलेगा, लेकिन जैसे ही आपकी पीठ उसकी तरफ घूमेगी, या तो उसके हाथ में खंजर रहेगा या उसकी जीवा पर जहर रहेगा। और ये अनुभव आप लोग कर रहे हो अभी पिछले 2.5 साल के अंदर। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हर बारीक से बारीक उन कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश करो जो आज भी आपके अंदर निहित है, और हो सके तो उन कमजोरियों को अपने से दूर कर दो। सामने वाला आपके प्रति कैसा व्यवहार करेगा, इसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। उस व्यक्ति से उम्मीद करना ही बंद कर दो। जैसे उदाहरण के तौर पे साथियों, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं आप लोगों के साथ हूं। आप कितने भी अच्छे हैं, कितने भी मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, पर मैं आप किसी से एक जरा सी उम्मीद नहीं रखता हूँ। मैं मेरा फर्ज निभा रहा हूँ, मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं सोचता कि आप मेरे साथ कार्य करोगे और मैं सफल होऊंगा। क्योंकि मुझको मालूम है साथियों, मेरी आंख में अगर कंकर भी जाएगी तो जो आंसू निकलेंगे मेरे हाथ ही उसको साफ करेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। मुझको ये भी मालूम है कि अगर मुझको कुछ परेशानी आएगी, उन परेशानियों से मैं अपने आप निकलूंगा, न कि अपने साथियों की ओर देखूंगा। बहुत से साथी चाहेंगे कि हम पहुंचे समय पर, लेकिन साथियों जब तकलीफ आती है, आप लोगों का अनुभव है, मैं आप लोगों के अनुभव की बात कर रहा हूँ। कौन साथी आपकी उस तकलीफ में बिल्कुल सही समय पर आकर खड़ा हुआ? आपका सगा भाई खड़ा हुआ, आपका दोस्त खड़ा हुआ, या आपका पिता खड़ा हुआ? उस समय की महत्ता को समझो साथी, उस जरूरत को समझो जब आपको सख्त जरूरत रहती है। और उन साथियों के बारे में सोचो, जिन साथियों के बारे में आपने निश्चल निष्कपट रहते हुए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनके बारे में भी सोचो। और ये उम्मीद लगाना छोड़ दो किसी भी साथी से कि जीवन में वो आपके कुछ काम आने वाला है। क्योंकि यहाँ जो ट्रेनिंग्स हुई है ना साथियों, 2.5 साल से पहले, वहां सिर्फ यही सिखाया गया है कि अपना उल्लू सीधा कैसे करना है। तो जो आदत पड़ी है, जो सीखा है, वो छाप मिटने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। आज 2.5 साल में हमारे साथी नहीं सुधर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं आज भी। तो हम कैसे उम्मीद करें? हम तो यही सोच रहे हैं साथियों कि हमने 2.5 साल के अंदर सिवाय हमारा समय बर्बाद करने के कुछ नहीं किया। जब हम हमारे साथियों को सही राह नहीं दिखा पाए, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी साथी, पर क्या करें, हमारे साथियों ने जो पहले अपनी नाकामियां देखी हैं,
पहले अपने आप को जो यूज कराया लोगों ने, आज भी उनके मन में यही डर है कि हम अगर यहाँ अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो आज भी हम यूज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है साथी। तो मेरी इन सब बातों को साथियों, अगर आप अपनाना चाहो और इस दिशा में अपने आप को ढालना चाहो तो आप लोगों का स्वागत है। और नहीं इस दिशा में ले जाना चाहते हो तो फिर आपका भगवान मान लीजिए। थैंक यू सो मच। समय भी हो गया है, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मोस्ट वेलकम शाह मैम, आप आए और सेशन को आगे गति प्रदान करें। और स्पेशल इस चीज में साकिया सर को इनवाइट करें। उसके बाद मैं लिस्ट भेजता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत वेलकम बहुत मैम। धन्यवाद जी। आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार और जबरदस्त थी। आज की ट्रेनिंग से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली कि एक नेटवर्क के महत्व को समझाया गया। एक सच्चे नेटवर्कर अगर बनना है, एक लीडर बनना है, तो हमें सच्चा नेटवर्कर वही है जो ईमानदारी, सच्चाई और लोगों के भले के उद्देश्य से काम करके और सबको साथ लेकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो आज की ट्रेनिंग से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली, इसलिए सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच की पार्ट की ओर। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही एक महान लीडर को जो अपने अनुभव और शानदार विचारों के माध्यम से अपने शब्दों को रखते हैं। तो आप सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आदरणीय अनिल साख्या सर जी, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो सर का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप आए सर और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम अनिल साख्या सर जी। बहुत वेलकम सर बहुत जी, धन्यवाद वेलकम मैम। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज शाम के सेशन में स्पेशल स्पीच के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है, इतने मान सम्मान के साथ मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। हमेशा अपने चुनिंदा शब्दों का उपयोग करके आप होस्टिंग को आगे बढ़ाती हो। और आपके अंदर वो स्किल है कि किसी व्यक्ति को कैसे सम्मान पूर्वक पुकारा जाए, तो आप में कूट कूट के भरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज संस्था के संस्थापक के डी प्रसाद सर, शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करता हूँ और अपने गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। गुरुकुल के उन तमाम गुरुओं जो हमारे लिए तत्क्षण तैयार रहते हैं हमको सिखाने के लिए, हमको राह दिखाने के लिए। मैं उन गुरुओं को हृदय से नमन वंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। और हमारे जितने भी सम्मानित साथी इस पैनल पर उपस्थित रहते हैं उन सभी को जय जय हरिज। आज सर के माध्यम से जो सेशन लिया गया वाकई में काबिले तारीफ है। एक छोटा सा शब्द है नेटवर्क, लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है, जिसको हमारे सर के माध्यम से बहुत ही शालीनता के साथ समझाया गया है कि वास्तव में एक नेटवर्क के माध्यम से बहुत जो काम कभी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है, वो नेटवर्क के माध्यम से उसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल सर ने सही कही है कि एकता जो है वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत है। तो सबसे पहले तो हम सभी लोग जो गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि हम सभी को एकजुट रहना है और अपने टीम में यही बात शेयर करनी है कि नेटवर्क में यदि आप रहते हैं तो यही नेटवर्क आपकी सबसे बड़ी पावर है, इसे पहचान लीजिए। और सर के माध्यम से ये भी बताया गया है कि हाँ, कोई किसी का सगा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को कितना भी समझाएं बुझाएं बात करें, हो सकता है वो हमारी बात से सहमत भी हो, लेकिन कहा जाता है कि इस जहान में हर तरीके के प्राणी रहते हैं, वो व्यक्ति किन से टकरा जाए और किन से इफेक्टेड हो जाए ये कहना मुश्किल है। तो उस समय आपकी बात कितना उस पर असर छोड़ सकती है, ये आपकी वाणी और आपका व्यवहार उस पर असर रखता है कि आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। आप कितना भी अच्छा व्यवहार करते हो,
लेकिन होता क्या है, ये उस परमपिता की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि हो सकता है वो व्यक्ति आपके काम ना आए, लेकिन ऊपर वाला आपकी सहायता के लिए किसी न किसी को भेजता जरूर है। ये एक पक्की बात है। ये मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है कि हमने जिस व्यक्ति का अपने दिल से भला किया है, वो व्यक्ति हमारे काम नहीं आया, लेकिन हमें जरूरत थी तो उस परमपिता परमात्मा ने हमारी सहायता के लिए उसको ना उसको छोड़कर किसी और को भेजा। लेकिन हाँ, हमारी मदद तो हुई है। तो इसमें हम उस ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि वो सबकी सुनता है। तो हमें उस पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना है। मानव जीवन में यदि कोई भरोसे के लायक है तो वो ईश्वर है, और ईश्वर पर अपनी अपार श्रद्धा सदैव बनाए रखें, क्योंकि वहीं से हमारी आशा की किरण सदैव जगमगाती रहती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सर के माध्यम से कहा गया, जब हम किसी के पास जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए, तो निश्चिंतता है कि हमें अपनी बात बहुत ही दृढ़ता से रखनी है। हो सकता है कि वो व्यक्ति हमारा इम्तिहान ही लेने के लिए हमारे सामने कुछ ऐसी बातें रखे जिससे हमारे चेहरे की भावभंगिमा खंडित हो जाए। तो उस समय अपने आप को बहुत ही दृढ़ता से संभाले रखना है, क्योंकि सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो आदमी के अंदर आवेशित हो जाता है, एकदम वो आवेश में आ जाता है, और उसी समय हमें अपने उस आवेश को, उस आवेग को रोकना है, क्योंकि यही दृढ़ता हमारे धीरज की सबसे बड़ी पहचान है। वो व्यक्ति हो सकता है हमें परखने के लिए ही ऐसा कह रहा हो, लेकिन यदि आप उस समय अपने चेहरे पे मुस्कान के साथ उसकी बात का जवाब देते हैं, तो फिर वो आपको दोबारा से ऐसा नहीं करेगा, ये हमें मालूम है। और सर ने बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने रखे हैं, किस किस को हम रखें, क्योंकि सभी लोग उपस्थित हैं और सभी लोगों ने सुना है, तो उनकी हर बात जो है अचूक है। और उन्होंने स्पष्ट भी किया है, बिल्कुल सही किया है, कि हम अपने जीवन में अनुभव करने से बेहतर है हम किसी के अनुभव को अपने जीवन में धारण कर लें, क्योंकि हम यदि अनुभव करने पे लगे आए तो हमारा बहुत सारा समय व्यर्थ जाएगा, जबकि वो व्यक्ति हमें स्वयं बता रहा है या हमारे गुरुओं के द्वारा ये स्पष्ट किया जा रहा है कि भाई इस रास्ते पे चलो, ये हम करके देख चुके हैं, इस रास्ते पे जाके हम देख आए हैं, वहां भाई रास्ता खराब है ना। तो अच्छी बात तो यही है हम वहां से लौट आए उसकी बात सुन के। यदि आपके अंदर कोई फितूर है, हो सकता है तो आप वहां उनकी बात पे ना ध्यान देते हुए वहां तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे, तो आपका समय तो निश्चित ही बर्बाद होगा। तो हमारी सबकी भलाई इसी में है कि हम उस व्यक्ति की बात मान लें। दूसरी बात है कि हम अपनी बाउंड्री के लिए ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आज से पहले जो हारिस की टीम थी, तो उसमें 5 पांडवों का बहुत जिक्र आता है, जिसमें से हमारे नाग सर जो एक हैं। तो हम क्या है, हमें अपने आसपास या अपने जैसे, सर ने 5 लोगों की टीम ने 1 करोड़ 80 लाख से कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आधे से अधिक लोग नॉर्थ इंडिया के थे। तो ये तो समझ सकते हैं जो 5 लोग इतना बड़ा कर सकते हैं, यदि हम चाहें तो 10 11 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम ज्यादा लोगों को करेंगे तो हम उन्हें शिक्षित नहीं कर पाएंगे, और शिक्षित नहीं कर पाएंगे ये हो सकता है कि हम उन्हें बाइनरी में लाभ ले पाए, लेकिन बाइनरी का लाभ हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमें व्यक्ति को तैयार करना है। तैयार जब व्यक्ति अपने आप से होगा तब वो काम करेगा, जब वो काम करेगा तो वो हमारे लिए एक बिजनेस का माध्यम बनेगा, ना कि बाइनरी। बाइनरी क्षणिक है और हमें अपने बिजनेस को देखना है। तो हम बहुत ज्यादा बाइनरी के पीछे न भाग के अपने चुनिंदा अपने जैसे ही लोगों का सिलेक्शन करें और उन्हें ही अच्छे से शिक्षित करें, ताकि बाद वो लोग जितनी हमारी मदद ले पाए
या हम उनकी जितनी मदद कर पाए ताकि उन्हें अच्छे से ट्रेन कर पाए, एक अच्छे लीडर के तौर पर उनका भविष्य जो है सामने आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ज्यादा बात ना आगे बढ़ाते हुए हम अपनी बात को यहीं विराम करते हैं। और सर की मीटिंग जो आज सेशन लिया है बहुत ही काबिल तारीफ है। किस किस की बात करूं, सर के माध्यम से हर एक बात जो कही गई है वो अमूल्य है। ये मान के चलिए नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा एक जीता जागता उदाहरण है तो वो हमारे कुलदीप सर हैं, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में बहुत ही अनुभव है। हम सभी को उनके इस अनुभव का फायदा हर कीमत पे उठाना है। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया। कंटिन्यू करें मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क के महत्व को आपने भी बताया। नेटवर्क वह संबंधों की कड़ी, वह जाल है जहाँ एकता, विश्वास और मिलकर किए गए काम से हर व्यक्ति की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज का स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग के पार्ट की ओर। तो शेयरिंग के पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट लीडर को, आदरणीय संजय पासवान सर जी, जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। सर आप आए और शेयरिंग के पार्ट को निभाए सर जी। संजय पासवान सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। चलो सर कंफर्ट जब, तो मैं नेक्स्ट बढ़ती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी को आमंत्रित करती हूँ आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट के लिए। क्लोजिंग सिर्फ एक अंत नहीं होती बल्कि पूरी ट्रेनिंग का एक सार होती है। तो आमंत्रित करना चाहूंगी सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, आप आए और शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर वेलकम। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका आपका बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया, मुझे क्लोजिंग का पार्ट दिया, उसके लिए आमंत्रित किया, उसके दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको। और आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा। अपनी वाणी को रखने से पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। सभी को प्रणाम करते हुए मैं आज के सेशन पे आता हूँ। आज की होस्टिंग आपकी बहुत ही शानदार रही, जिसके लिए आपको जितना भी आपको धन्यवाद दिया जाए शायद वो कम होगा, क्योंकि आप दिन प्रतिदिन रोज रोजाना आप हमारे पैनल पर आकर के पैनल को सजाती हैं, उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आज की ट्रेनिंग हमारे गुरुदेव के द्वारा, ये ट्रेनिंग कहें इसे या एक सीख कहें, क्योंकि आज की ट्रेनिंग में उन्होंने हमें नेटवर्क कैसे हमारा बनता है, हमारा नेटवर्क में क्या क्या हमको आवश्यकता होती है, व्यापार जब हम किसी व्यापार को करते हैं वो हमारा नेटवर्क पर ऊपर निर्भर करता है, और नेटवर्क के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। हमारा व्यापार हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, हमारी शालीनता पर निर्भर करता है, हमारे बोलचाल पर निर्भर करता है। और हमारी भाषा, अगर हमारी भाषा बहुत अच्छी है तो लोग हम पर विश्वास करते हैं, हम पर हमारे पास आने के लिए आतुर होते हैं। क्योंकि एक बाजार में एक ही चीज को लेकर के कई दुकानें होती हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक वहां पहले जाता है जहां उसे अच्छा सा मतलब सम्मान मिलता है, उसे मान मिलता है, और उसका जो दुकानदार का बोलचाल की भाषा होती है, जो उनके दिल जीतने की भाषा होती है, वो उस पर निर्भर करती है। क्योंकि दुकानदार के लिए ग्राहक भगवान होता है, और भगवान के साथ हम किस प्रकार से पेश आते हैं, कैसी हम बातें रखते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। तो जब हम जिस व्यक्ति के साथ में अच्छी तरह से बात करते हैं, अच्छी तरह से उनका मान सम्मान करते हैं, उनको हर चीज उपलब्ध कराते हैं, और बहुत ही मीठे शब्दों के साथ जब हम उनको अपना
अपना व्यापार बढ़ाते हैं तो वो दिन प्रतिदिन हमारे साथ आता है। आज वो आएगा, कल वो दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। और एकता, एकता नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत होती है। सर ने हमें बताया कि एकता, एकता के लिए तो हमारे सेशन में कई मर्तबा पाठ भी हुए हैं, ट्रेनिंग भी हुई है, क्योंकि एकता तो सबसे बड़ी बात है ही। क्योंकि ये जो मुट्ठी होती है, इनमें 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं। जब ये पांचों उंगली इकट्ठी हो जाती है तो ये एक ताकत बन जाती है, घूंसा बन जाती है ये। ठीक उसी प्रकार हमें एकता बहुत आवश्यक है। और सर ने बताया कि लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट से सफलता तो मिल जाती है, लेकिन वो सफलता हम बरकरार नहीं रख पाते। लेकिन उस शॉर्टकट से मिली सफलता के बाद अगर हम जिस दिन अगर नीचे गिरते हैं तो बहुत बुरी तरह बिखर जाते हैं। हमें फिर हम कभी भी अपने आप को या कोई भी हमें समेट नहीं सकता है, क्योंकि एकता इसीलिए बहुत जरूरी है। और शॉर्टकट हमें कभी भी अपने जीवन में नहीं अपनाना है। और हमारे गुरुदेव ने बताया कि हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारे बोलने की भाषा, हमारा व्यवहार हमारी सफलता की कुंजी है। आज की सेशन की ये सबसे बड़ी बात है। यदि व्यक्ति के पास बोलचाल की भाषा अच्छी नहीं है तो वो व्यापार में कभी भी सफल नहीं हो सकता, नेटवर्क में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। यदि अगर उसके अंदर अनुभव की कमी है तब भी उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सर ने जैसे आज हमको बताया कि हमें कैसे पैसा एकत्रित करना है। आज उन्होंने बताया कि एक दिन छोड़कर हमको पैसा एकत्रित करना है 1 महीने के लिए, यानी 15 दिन। दूसरे महीने में हमको उसकी गिनती डबल करनी है। और जब हम ऐसे क्रम करते चले जाते हैं, चले जाते हैं, तो एक दिन हमारे पास इतनी बड़ी रकम एकत्रित हो जाती है कि जो हम एक अंदाजा नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें अपने नेटवर्क में अपनी टीम बनानी होती है कि 1 महीने में हमने इतनी टीम बनाई तो हम दूसरे महीने में उसकी डबल बनाएंगे, तो तीसरे महीने में उसका भी डबल करते चले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी टीम बनती है और बहुत ही शानदार टीम बनती है, क्योंकि वो टीम हम आप जो सोच नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी टीम बनती है। और सर ने हमें बताया कि हमें अपने नए साथी के पास जब हम जाते हैं तो हम उसके पास उसे कुछ देने, उससे लेने नहीं जाते हैं, हम उसको देने जाते हैं। उसको देने क्या जाते हैं? एक नई सोच, एक नया व्यापार, एक नई आजादी। जिन परेशानियों से वो अभी जूझ रहा है उससे आजादी कैसे मिलेगी, ये सारी बातें आज की ट्रेनिंग सेशन में रखी, बहुत ही शानदार रखी है। और अगर हम सभी लोग इन सब बातों को अगर हम अपने आप में आत्मसात करते हैं तो निश्चित ही हम बहुत अच्छी तरीके से एक आगे बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, बहुत अच्छी सफलता पाते हैं। और आज हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे अनिल साक्या सर, अनिल साक्या सर ने उन्हीं शब्दों को दोहराया, उन्हीं बातों को दोहराया कि एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। जैसा कि सर ने बताया था कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आज हम किसी के साथ व्यापार करते हैं, किसी को अपने साथ लेकर के चलते हैं, कल उससे कोई दूसरा मिल जाएगा हमसे अच्छा, हमसे बड़ा लाभ दिलाने वाला, तो वो वहां चला जाएगा। बिल्कुल सही है। सर ने जैसे बताया कि लोग एक दूसरे मतलब पीठ पीछे खंजर लेके खड़े हैं, ये वही है। क्योंकि ये दुनिया है साहब, यहाँ नेकी कर दरिया में डालने वाली बात होती है। जिसके साथ आप नेकी करेंगे तो वो आपके साथ दगा करेगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये बहुत बड़ा अनुभव आज हम सबको मिला है। हमारे सर ने बताया और हमारे साक्या सर ने भी वो बात रखी है कि हमें बाइनरी के पीछे नहीं भागना है,
क्योंकि बाइनरी एकमात्र क्षणिक सुख है, क्षणिक लाभ है। और यदि अगर वो व्यक्ति, हम उस बाइनरी को छोड़ के इस व्यक्ति को अगर हम सफलता की मूल मंत्र अगर देते हैं, तो वो हमारी टीम बनती है। और जब वो टीम बनती है तो टीम बनकर के हम बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। वही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। आज आप सभी लोग जितने भी साथी हमारे हमारे इस पैनल में आए, उन सब ने अपनी अपनी प्रतिभागिता निभाई, उसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। और जैसा आज हमारे सर ने बताया कि हमें अपने भावों को छिपाना आना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, हमारे चेहरे पर, जैसे बताया उन्होंने कि अगर हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमसे कभी कभार ऐसे भी सवाल कर सकता है कि जिसमें हम अपने भावों को खो सकते हैं, हम उत्तेजित हो सकते हैं। लेकिन हमें अपने भावों को छिपाना है, हमें अपने भावों को छिपाना है। हमारे चेहरे पे हमारे भाव नहीं आने चाहिए। और हम अगर उसकी बात को समझ करके, अपने भावों को छिपा करके हम उसकी बात को समझकर हम उसको अच्छी तरह से समझाते हैं, तो निश्चित ही वो हमारी टीम के साथ जुड़ेगा और हमारे साथ व्यापार में चार चांद लगाएगा, हमारी टीम को बड़ा करेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के सेशन को हम सभी लोग बड़े गौर से सुना और उसे आत्मसात करें, और आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही बहुत बड़ा करेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, यहाँ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो बैक टू होस्ट हमारी अनीता साहा मैम, आपको दिल से धन्यवाद। आप आइए और पैनल को आगे गति प्रदान कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय जय हरीश, लव यू हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आज की क्लोजिंग पार्ट को आपने निभाया, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा जिस तरह से एक एक रुपए की पावर को आपने बताया, जो छोटी सी शुरुआत को ही एक बड़ी सफलता में बदल देती है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों की ओर। तो आशीष वचनों के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उन शख्सियत को, उस व्यक्तित्व के धनी को जो हर एक पॉइंट की गहराई को बहुत ही समझकर उनकी बारीकियों को एक प्रभावशाली शब्दों और विचारों के माध्यम से रखते हैं। ऐसे ही ग्रेट लीडर आदरणीय राज मुखर्जी सर जी, जो छत्तीसगढ़ के महासमुद्र की पावन धरती से है। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आइए और आज की शानदार सेशन के आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है वेलकम सर। सर, धन्यवाद वेलकम, मैम मोस्ट जी। वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, जो कि आज आपने हमें अपने दो शब्द जो रखने का मौका दिए और एक ऐसे भूमिका में हमें आमंत्रित किए जो कि हमारे गुरुओं की रहती है, और उनके जो ज्ञान है उसे हम सीखते हैं, अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं, अमल करते हैं। और उन्हीं शब्दों को जो हमने इस गुरुकुल से सीखा है, जो आप सभी से सीखा है, उसे एक प्रसाद के रूप में वितरण करके अपने अपने साथियों को ग्रहण करने का एक सुनहरा जो एक पल मिलता है। और साथियों, वही ज्ञान जब हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो सच में हमारा जीवन धन्य होगा। तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए आज हमारे जो प्रथापन दाम्पत्य हैं उन्हें सदैव नमन बंदन है, क्योंकि उन्हीं के सोच से आज हम जो है अपने आप को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करते हुए अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में हमारे जो गुरुवर हैं, माननीय कुलदीप सर जी, माननीय पटेल सर जी, माननीय हमारे नाग सर जी, जिनके असीम कृपा है साथियों हमारे इस गुरुकुल पर। और हमें यह सदैव यह सिखाने का प्रयास करते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो, अपने आप को पहचानो, और आपका हर कर्म जो एक अपने आप को समझने का एक विशेष गुण प्राप्त करता है, उस गुण को पहचानो। ये सारे भावनाएं और ये सारे सतगुण साथियों हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको कोटि कोटि नमन बंदन है। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे मातृशक्ति और आप पुरुष शक्ति, सबको कोटि कोटि नमन बंदन। साथियों, आज का जो सेशन रहा, और इस सेशन में हमारे संचालिका महोदय माननीय हमारे अनीता साहा मैम जी, जिनके शब्द साथियों अनमोल रहते हैं, सुपर से ऊपर रहते हैं। हर शब्द अपने आप में एक अनोखे छाप छोड़ते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और ऐसे हमारे मातृशक्ति
जिन्हें हम पाकर इस गुरुकुल में सच में धन्य हैं। क्योंकि साथियों, आज मातृशक्तियों का सहयोग जो इस गुरुकुल में देखने को मिलता है, सच में बहुत ही एक महान कार्य है। और जहां हमारे मातृशक्ति हमें इतने साथ दे रहे हैं, सच में हम उस साथी को पाकर, उस ज्ञान को पाकर हम अपने आप में एक ऐसा अनोखा जो पल महसूस करते हैं साथियों, यही हमें आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर है। हमारे आज के ट्रेनर, हमारे आज के पथ प्रदर्शक जो हमें सदैव रास्ता दिखा रहे हैं साथियों, हमारा वो हर शब्द आज उन्हीं के शब्दों का ही एक सार को बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उनके एक एक शब्द का जो असर है, एक एक शब्द का जो ज्ञान है, हमें समझने के लिए सदैव प्रोत्साहित करते रहते हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। और जिस दिन साथियों हम हमारे गुरुवर की बातों को समझ गए, तो सच में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज इन्हीं बातों को रखते हुए उन्होंने एक टीम का निर्माण, एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक कार्य किस तरह से करनी चाहिए, इन सारे तत्वों को हमें इस गुरुकुल में परोसे हैं। और सदैव ही बताते रहते हैं साथियों, उनके अनमोल वचन हम अगर दोहराए तो उस सूर्य के जो प्रकाश है, जिसे हम दिया दिखाना कहते हैं, इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि साथियों, ऐसा जो उनके शब्द हैं, उनके बस जो शब्दों को हम सुनकर अपने जीवन में अमल करें, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, आज उन्होंने कंपाउंडिंग की ताकत को बताए, नेटवर्क मार्केटिंग को हमें किस तरह से करना है इसको भी बताए। साथ में साथियों, हम जहां भी जाएं तो सदैव हमारे मन में ये भाव रहे कि हम उससे कुछ लेने नहीं आए, हम उसे कुछ देने आए हैं। क्योंकि साथियों, हम जहां भी जाते हैं, अगर इस भावना से जाएं कि हम उस व्यक्ति के जीवन को, उस व्यक्ति के परिवार को, उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को अगर सुधारने का भावना लेकर गए हैं, तो सच में हमारा जो मन के भाव है, वो भावना हमारे लिए उस कार्य में सफलता प्राप्त करेगी। और जिस दिन हम इन भावनाओं को समझ गए साथियों, तो हमारा वो कार्य भी सफल होगा। क्योंकि साथियों, हम सदैव इस बात का अनुभव किए होंगे कि हम जहां अगर अपने मन की प्रबल इच्छा को अगर प्रबल करके जाते हैं, तो वहां हमारा कार्य जो है सफल होता है। और साथियों, आज हम इस गुरुकुल में बने हैं, और आज इस गुरुकुल का जो ज्ञान है, यह ऐसा ज्ञान है जो कि हम अपने आप में अगर महसूस भी करें, तो अपने आप को धन्य समझेंगे। और यही ज्ञान साथियों हमारे आने वाले कल के लिए हमारे रास्ता को बहुत ही सरल और सुगम बनाने वाले हैं। आज स्पेशल स्पीच में हमारे अनिल साखिया सर जी आए, हमारे क्लोजिंग में हमारे शब्दों के भंडारी माननीय हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर जी आए। सच में बहुत ही अनमोल हमारे साथियों का एक एक शब्द, जिन्हें दोहरा पाना सच में बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए साथियों, इन सभी बातों को हमें सीखने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, अपने दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में रखने की जरूरत है। और इन्हीं शब्दों का साथियों सार हम धीरे 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 समझने का प्रयास करें, तो हमारा जो कल है वह बहुत ही सुनहरा पल होगा। इसीलिए साथियों, सदैव ही हमें इन बातों का मनन करने की जरूरत है, इन बातों को समझने की जरूरत है। आज अपने आप में जो यह ज्ञान हमारे महान, हमारे ज्ञानी साथियों द्वारा जो हम सबको प्राप्त होते हैं, सच में हम अपने आप को धन्य समझें। और यही आशा विश्वास करें कि सदैव ही हम हमारे साथियों के वाणियों को, हमारे साथियां जो है क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं, इन बातों को मनन करें साथियों। और जब इन बातों को हम परखने का जो एक विशेष गुण सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हमारे गुरुवर की जो इच्छा है, हमारे गुरुवर की जो चाह है, समझो हम उसे सीखने का प्रयास करते जा रहे हैं। क्योंकि गुरुवर सदैव चाहते हैं कि इस दुनिया में अपने आप पर सदैव भरोसा करो, किसी दूसरे पर नहीं। क्योंकि साथियों, आप देखते हैं कि आज का यह पल हर व्यक्ति
अपने मतलब परोस्त पर जीता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप में भरोसा करता है वह व्यक्ति सफल होता है। इसीलिए सदैव अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को उन सारे तत्वों से जो हम कुछ सीखना चाहते हैं उन सारे तत्वों से भर देना है। और हम जहां भी जाएं साथियों, हमारे जो साथी हैं उनके शब्दों को सुने, क्योंकि साथियों हमें बहकाने की कोशिश जो है अनेक प्रकार से की जाती है। जैसे हमारे चतुर्वेदी सर जी कहे कि हमें जो एक गुण, विशेष गुण अपनानी है वह है हमारे भावना। अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा शब्द कह दे कि हम उनके बातों से अपने आपा खो बैठें, अपने शब्दों को भूल जाएं, हमें क्या कहना चाहिए ये भूल जाएं, साथियों इस बात का भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि हम जिस कार्य को अपनाए हैं, जिस कार्य में हम अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा कार्य है साथियों। यहाँ पे हर व्यक्ति के भावनाओं को समझने की जरूरत है, हर व्यक्ति के विचारों को समझने की जरूरत है और उनके हर बातों को सहने की जरूरत है। और जब इन सभी तथ्यों को हम समझकर, सीख कर उनकी बातों का साथियों उत्तर देंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे, तो वह कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हमारे बातों को सुनना पसंद ना करे, हमारे बातों को समझने का प्रयास न करे। इसलिए साथियों हमें सदैव ही इस बात का स्मरण रहे कि हमें हर प्रकार से परिपूर्ण होना है और यही ज्ञान हमारे गुरुकुल से मिलता है। सो आप सभी साथियों से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि गुरुओं के एक एक शब्दों को अपने दिल दिमाग में बिठाकर, अपने मन मस्तिष्क में सजाकर सदैव ही यही आशा और विश्वास करें कि हम अपने आप को उस अपने गुरु के चाह के अनुसार बनाएं। क्योंकि साथियों जीवन में जो अनुभवी व्यक्तियों का एक साथ मिलता है वह अनुभव ही हमें आगे बढ़ाता है। क्योंकि साथियों अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, उस कार्य को हमारे अनुभवी व्यक्ति जो है कर चुके रहते हैं, उन्हें उस कार्य का सदैव अनुभव रहता है और वही अनुभव हमें देना चाहते हैं। सो सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। इस गुरुकुल के सभी ज्ञान जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे गुरुओं के एक एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे हम अमल करें, अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि साथियों इन्हीं बातों का सार हमारे जीवन का उद्धार करेगा। सो इन्हीं बातों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। साथ में हमारे आज के संचालक महोदया माननीय अनीता शाह मैम जी से विशेष अनुरोध है, आइए मैम गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। वेलकम। जय जय हरिच। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से अपने आशीष वचनों को रखा, इसलिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि आज के ट्रेनिंग साथ से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली। हम यहाँ सिर्फ काम करने नहीं आए, बल्कि अपने साथ अपनी मेहनत और अपनी एकता से अपनी जिंदगी और लोगों की जिंदगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना। जब हमारा कम्युनिकेशन मजबूत हो, टीम में एकजुट हो और समय के साथ कंपाउंडिंग की एक ताकत जुड़ जाए, तो सफलता सिर्फ एक सपना नहीं रह जाती बल्कि एक हकीकत बन जाती है। तो आज की ट्रेनिंग से हमें जबरदस्त सीख मिली एक नेटवर्क को कैसा होना चाहिए। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी जो भी इससे पार्टिसिपेट निभाए सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज की मीटिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि समय हो चुका है। तो हारिस के सभी पार्टिसिपेट का दिल की गहराई से फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी ने आज पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से निभाया और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सर आप सभी को म्यूट का ऑप्शन दीजिए जय जय हाईरिच के नारे के साथ। जय जय हाईरिच। जय हरि जय हरि जय 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 हरि हरि। जय जय हरि जुग जुग रहा है हमारी हरि जय हरि। जय जय हरि हरि जय हरि जय जय हरीश, जय जय हरीश। जुग जुग जय जय हरि हरि। नगर हरि नगर हरि